Hello dear students, in the previous classes we have already discussed about the chemical properties of metals and the reactivity series of metals, जिसके आधार पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कुछ metals होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं. ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को पता चला कि कुछ मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं दे कैन रिप्लेस दो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को. हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसके अंतर्गत हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंतर्गत देखा हुआ है. ऑलराइट, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं. अगर पूरा आप देखेंगे जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होती है ये. ऑलराइट, तो यहाँ जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द मेटल्स. इधर जो साइड होंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं. ये जो साइड होती है दैट इज नॉन मेटल साइड. ये एस ब्लॉक होता है दैट इज पी ब्लॉक, हियर इज डी ब्लॉक. और इन द डी ब्लॉक दे आर मेटलॉइड्स. Metalloids are those which have the properties same as metals, sometimes metals or sometimes non-metals. So we are discussing about the non-metals. कुछ हम non-metals की properties के बारे में देखा जाएगा. तो non-metals जो जनरली होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट साइड. वो किसी भी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, टेंडेंसी इसके पास होती है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रुप को डिवाइड करते हैं तो 5-6 ग्रुप्स के आसपास होते हैं. 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप के आसपास जैसे हम बढ़ते जाते हैं 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, जिसके अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो फ्लोरीन वाले ग्रुप हैं, हेलोजन एटम, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स. वो हमारे कंसिडर होते हैं नॉन मेटल के अंतर्गत. तो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात है प्रॉपर्टी रिएक्शंस विद ऑक्सीजन. कि जनरली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या ट्रीट करके क्या फॉर्म करते हैं. तो जितने भी हमारे ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे जितने भी नॉन मेटल होंगे, तो जैसे कि हम सल्फर को ले सकते हैं, सल्फर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, रिएक्ट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड. और कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो जनरली क्या है, बर्निंग ऑफ भी हम कह सकते हैं. तो कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सल्फर को बर्न करते हैं तो उनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको बर्न भी कर सकते हैं. तो एयर का जो रिएक्शन होगा उसके आधार पर हमारा डाइऑक्साइड का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द एयर फॉर्म दी एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं हमारे ऑक्साइड्स को. ऑलराइट, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जनरली वन क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं ऑक्साइड के बस. लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो कि मोर देन वन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कार्बन है, कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है. एंड द सेकंड वन इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो मोर देन वन से आपका ट्रीट करता है. नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है. N2O जिसके नाम से जानते हैं लाफिंग गैस. N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के नाम से भी होता है, ठीक है. NO2 ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड. ये सारे के सारे जो है ये डिफरेंट फॉर्म है. तो कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्साइड, so that will form the different types of oxide. अब इसकी बात कर लेते हैं नेचर. जो हमारा ऑक्साइड्स होते हैं फॉर्मेशन हुआ है तो वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर्स होते हैं. ऑलराइट, तो एसिडिक इन नेचर होते हैं. जब एसिडिक इन नेचर हो गए तो इट विल रिएक्ट विद द बेस. जब एसिडिक जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर होता है. तो है ड्यू टू द एसिडिक इन नेचर में एसिडिक होने के कारण ये हमारा क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट्स का, ठीक है. तो SO2 विच इज ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर रिएक्ट विद द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो सोडियम सल्फेट हो गया प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, और जनरली जो हमारे होते हैं एसिडिक जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट करने के बाद वाटर के साथ, जो हमारे ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. H2SO3 जो हमारा सल्फर का ऑक्साइड है रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा. दूसरा N2O5 जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ करेगा नाइट्रिक एसिड का. तो दीज आर दी एसिड्स विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस. ये जो एसिड्स हैं उसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं. जैसे बैटरीज वगैरह होती है उसके अंतर्गत हम सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज करते हैं. ऑलराइट, तो ये जो हमारे सॉल्ट जो हमारे ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक फॉर्मेशन ऑफ एसिड. तो हमारा कोई भी ऑक्साइड्स हो सकता है रिएक्ट करेगा
मेटल नन मेटल का ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है, एसिड का फॉर्म करता है। ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विद वाटर। तो जनरली हमारे नन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव के साथ साथ इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो हमारे वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, जैसे हायर को छोड़ दिया जाए, है ना। हायर का मतलब यहाँ पे ये है जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनको छोड़ के जो जनरली नन मेटल्स होंगे वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बात करते हैं जो ऑक्साइड है, मेटल की बात हो रही है, सिर्फ नन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, बट जनरली क्या होते हैं नन मेटल के जो ऑक्साइड है दे कैन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। वो हमारे क्या करेंगे, तो हमारे नन मेटल के साथ नन मेटल के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाईली नन मेटल को छोड़ के जो भी नन मेटल्स होंगे उसको रिएक्ट नहीं करेगा। ऑक्साइड्स ऑफ नन मेटल दे कैन रिएक्ट। यहाँ पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन जो हमने ले रखा है दैट इज हाईली नन मेटल रिएक्टिव। वो हमारे क्या है, नन मेटल रिएक्टिव है, जो कि काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो HOCl का फॉर्मेशन करेगा, जब Cl2 रिएक्ट करेगा विद द वाटर के साथ HOCl का फॉर्मेशन होगा प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। एज फ्लोरीन है व्हेनेवर रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल इट्स फॉर्म द ऑक्सीजन प्लस HF। हियर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HF इज क्लोरिक एसिड। ऑलराइट, फिर नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शंस विद द एसिड। तो हमारे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारे नन मेटल्स होंगे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जब हाईली नन मेटल्स की बात होगी तो हाईली नन मेटल्स दे कैन रिएक्ट एंड फॉर्म दी एसिड। तो जनरली क्या होते हैं, नन मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। जैसे हम हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन तो हाईली रिएक्टिव है, तो HCl के साथ H पॉजिटिव को निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जो नन मेटल्स नॉर्मली हो, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, तो ये हमारे नन मेटल जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो दे कैन नॉट रिप्लेस द H+ आयंस फ्रॉम द एसिड्स। उनको एसिड से H+ आयंस को रिमूव करने में काफी प्रॉब्लम होता है। तो हाईली जो हमारे नन मेटल रिएक्टिव है उनको छोड़ के कोई भी हमारा रिएक्टिव नहीं करेगा, है ना। तो वही जनरली नन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स। जो हमारे जनरली नन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बट हाईली जो है वो दे कैन रिएक्ट विद द एसिड, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शंस विद द क्लोरीन। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नन मेटल्स की रिएक्ट करा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ। तो जनरली जितने भी नन मेटल्स हैं वो हमारे क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं व्हेनेवर दे रिएक्ट विद द क्लोरीन। जैसे फॉस्फोरस जो है रिएक्ट कर सकता है विद द क्लोरीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिसको PCl3 के नाम से याद रखते हैं, एंड द सेकंड वन इज PCl5। द जो नेक्स्ट वन जो है हमारा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कैन फॉर्म दी क्लोराइड्स के जो होते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स हो रहे हैं दे आर कोवेलेंट। ये हमारे क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है जो रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन। जो हमारे नन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलराइट, हाइड्राइड्स यहाँ पे क्या है कि व्हेनेवर द H2 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट्स फॉर्म द water molecule H2O, or by the second reaction in which the nitrogen react with the hydrogen by the Haber process. We have seen that कि Haber process के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है in which we use the nitrogen and the hydrogen gas. Alright, तो जिसके अंतर्गत 1 mole of consume होता है हमारा नाइट्रोजन का, 3 mole consume of hydrogen gas, then it will produce the 2 moles of NH3. So this is the non-metal reactions with the different types of hydrogen and the reactions with the chloride and the reactions with the acids. So these are the chemical properties of non-metals. Alright, in the next class we will discuss about the ores and extractions of ores. Thank you.